वेलकम यू ऑल टू लर्न करो क्लासेस। मैं हूँ रिद्धि, आपकी कॉमर्स एजुकेटर। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन वन शॉट। पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट में, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम्स बिल्कुल आ चुके हैं। एंड हम वन शॉट में सारी बातों को समझेंगे, जितना भी टोटल कंसेप्ट निकल सकते हैं और बेसिक से एडवांस तक हम जैसे भी जा सकते हैं, मतलब कि टोटल कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हम करने वाले हैं। तो मुझे पता है ये चैप्टर में बहुत बच्चों को कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, तो ध्यान से सुनना, चैप्टर बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जर्नल एंट्री अगर आती है ना, मैं बेसिक तो नहीं, अच्छे से आती है, तो देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमें आ गया। ठीक है, चलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की कहानी शुरू होती है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब कि अगर किसी पर्सन ने, देखो इतने सारे अकाउंट्स बनते हैं, इतने सारे अकाउंट, इतनी सारी कैश बुक, इतने सारे बुक्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाएगी। जब इतने अकाउंट बनाएंगे तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बल्कि तो उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। स्टार्टिंग विद कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में किन किन टाइप की गलतियां हो सकती हैं, और थोड़ी सी थ्योरी देख के चलेंगे, क्योंकि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रहती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। 4 टाइप की गलती से मिस्टेक लोगों से हो जाती है, यानी कि अकाउंट्स बनाने वालों से हो जाती है। क्या क्या हो जाता है? ओमिशन टू पास एंट्री, कि हमने एंट्री ही नहीं पास करी, हमने गुड्स परचेज करे, हमने कुछ सामान सेल करा, एंट्री पास ही नहीं करी, दैट विल बी ओमिशन टू पास एंट्री। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन आ गया कि किसी और के नाम से हमने, मतलब मान लो राम से परचेज किया था, शाम के नाम से डाल दिया, तो दैट इज एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, मशीनरी परचेज किया था, वेजेस में डाल दिया। ऑफिस का इक्विपमेंट परचेज किया था, मशीनरी में डाल दिया। एसेट परचेज किया था, लायबिलिटी में डाल दिया, यानी कि डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिस्टेक। तो ये हमारी से मिस्टेक हो जाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर कोई प्रिंसिपल हमसे वॉयलेट हो गया, एंट्री हमने ऐसे तरीके से पास कर दी कि हमने प्रिंसिपल को ही वॉयलेट कर दिया। ठीक है जी, चलिए। वन एरर इज पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट की अगर बात करें, तो पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट एग्जांपल्स क्या हो सकता है? मान लो कि करेक्ट एंट्री जो होनी थी, दैट वाज योर मशीनरी डेबिट टू कैश। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या पास कर दी? वेजेस डेबिट टू कैश। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मशीनरी दिमाग में चल रहा हो और वेजेस की एंट्री हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री देना पड़ेगा। वो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनाओगे? अब वेजेस का कोई काम तो था नहीं, वेजेस को हमने डेबिट कर दिया, तो जो हमने मिस्टेक किया है वो हम सही कर देंगे, वेजेस को हम कर देंगे क्रेडिट टू वेजेस, और जो एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था मशीनरी, उसको डेबिट कर देंगे, तो मशीनरी टू वेजेस यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया है, अभी बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमें इतना क्लियर हुआ कि पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट किस टाइप का मिस्टेक हो सकता है। ठीक, चलिए अभी देखते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कैसे हो सकते हैं। एरर्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो अगर यहाँ पे हमने किसी फंडामेंटल अकाउंटिंग के रूल्स को, कहीं पर प्रिंसिपल्स को वायलेट कर दिया है, तो दैट विल बी योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेम कॉन्ट्रावेंशन, अगर हमने किसी प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, अगर किसी भी प्रिंसिपल को हम वायलेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम कर रहे होंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन टू पास एंट्री, ओमिशन टू पास एंट्री कंप्लीट ओमिशन हो सकता है या फिर पार्शियल ओमिशन हो सकता है, या तो आधी एंट्री गलत करी होगी मैंने, या फिर पूरी एंट्री गलत करी होगी। एंड एरर ऑफ कमीशन में कौन कौन से एरर्स आते हैं? अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड, या तो मैंने अमाउंट गलत एंटर कर दिया, या फिर हो सकता है इनकरेक्ट टोटल, कुछ और टोटल जाना था, टोटल जो हम लास्ट में करते हैं वो गलत हो गया। इनकरेक्ट पोस्टिंग, एंड टाइम पर मैंने एंट्री गलत पास कर दी अपने बुक्स में, या फिर पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, डेबिट में पोस्ट करना था, क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, यानी कि सेल्स को मुझे क्रेडिट करना था, मैंने किसी एंट्री में सेल्स डेबिट कर दिया। अब ये करेक्ट करने के लिए हम एक नई एंट्री पास करते हैं, उस नई एंट्री को पास करने का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अभी देखो क्या होता है कि जो एरर्स है ना, जो ये मिस्टेक्स हैं, ये 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन से टाइप की? या तो मिस्टेक होगी बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है,
या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस होगी कि अभी ट्रायल बैलेंस में नहीं गया, हमने सिर्फ एंट्रीज पास करी थी तो एंट्रीज से ही हम काम चला लेंगे, बट आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो जाएगा तब उसकी कंडीशन क्या बनेगी, ये सारी टोटल बातें हमें समझनी है। इन कंडीशंस में कैसे कैसे एंट्रीज पास होंगी हमें समझना है। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी दो ऑप्शन निकल कर आते हैं कि एरर या तो वन साइडेड होगा, एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रहा होगा एरर, या फिर एरर होगा टू साइडेड, दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा होगा वो एरर। क्लियर है? चलिए लेट्स कम टू अ क्वेश्चन और देखते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे किया जाता है, कैसे गलत एंट्री को सही एंट्री में पहुंचाया जाता है। बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला आपका एंट्री है an amount of 2500 spent for extension of machinery has been debited to wages account। तो देखो क्या करेंगे हम, एक हम बनाने वाले हैं करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं रॉन्ग एंट्री, और जो रेक्टिफाइड एंट्री आएगी वो पोस्ट करेंगे। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना, सबको समझ आएगा, हर बच्चा जो ये सेशन देख रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में डाउट नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अमाउंट जो है 2500 का है, एक्सटेंशन मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, यानी कि जो एंट्री होनी थी दैट वाज मशीनरी डेबिट टू कैश। ठीक है, ये एंट्री मैंने आपको अभी थोड़ी 2 मिनट पहले समझाई। मशीनरी टू कैश होनी थी, कर दिया हमने क्या, वेजेस टू कैश। क्या कर दिया, वेजेस टू कैश कर दिया। ठीक है, अब कैश तो देखो सही गया, वेजेस जो डेबिट हो गया उसका डेबिट होने का कोई काम नहीं था, तो गलती से डेबिट हुआ तो गलती से हम उसको सही कर देते हैं। तो क्या करेंगे, टू वेजेस कर देंगे। वेरी क्लियर टू यू? ठीक है, मशीनरी जो है वो एक्चुअल में डेबिट होनी चाहिए थी, जो कि डेबिट नहीं करी गई, तो मशीनरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है विद 2500। चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट, दैट इज योर 100 पेड एज कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। अब 100 रुपीज पे किया कार्टेज के लिए, ठीक है, फर्नीचर के लिए पे किया और एंट्री कर दी क्या, कार्टेज में एंट्री डाल दी। तो यहाँ पर हमने एंट्री करनी थी क्या, बिल्कुल सेम एंट्री है, फर्नीचर टू कैश करनी थी, कर दी हमने कार्टेज टू कैश, कार्टेज टू कैश कर दी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कार्टेज जो डेबिट करा है उसको क्रेडिट कर दोगे ताकि कार्टेज आउट हो जाए, टू कार्टेज, और डेबिट में आ जाएगा फर्नीचर जो एक्चुअल में होना चाहिए था। वेरी क्लियर? ठीक है, चलिए अमाउंट कितना है, अमाउंट इज योर 100। ओके, वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स कम टू अनदर। अब बिल्डर्स बिल, अब यहाँ पर क्या हुआ, बिल्डिंग में 5000 रुपीज लगाए गए, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो रिपेयर्स अकाउंट को अब क्रेडिट कर दो, तो एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग टू रिपेयर्स। बिल्कुल सेम एंट्री है इन दोनों जैसी, इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? लेट्स कम टू नेक्स्ट एंट्री, बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री रहने वाली है। देखो क्या हुआ, a check received from Shyam Sundar was dishonored and had been posted to the debit of allowance account। तो क्या हुआ, एंट्री हमने यहाँ पर बनानी थी श्याम सुंदर डेबिट टू बैड डेब्ट्स, डिसऑनर हो गया बिल, बैड डेब्ट्स बन गए। ठीक है जी, ये करेक्ट एंट्री थी, बट क्या कर दिया हमने, अलाउंस को डेबिट कर दिया, अलाउंस को डेबिट कर दिया। डेबिट किसको करना था, शाम को डेबिट करना था, तो जो हमने गलती करी है वो गलती को हम सही कर देंगे, डेबिट करना था तो क्रेडिट कर दो अब सही करने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, टू अलाउंस एंड डेबिट में आ जाएगा श्याम सुंदर। ठीक है जी, समझ आ रहा है हमें? यहाँ पर अमाउंट वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं है। 800 पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फैन पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट, इजी है, कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, फिक्सचर्स आ जाएगा। गलत एंट्री क्या हो गई हमसे, परचेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दिया, जिनकी परचेजेस डेबिट कर दिया, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दो और फिक्सचर्स को डेबिट कर देंगे, फिक्सचर्स टू परचेजेस एंट्री बन जाएगी। वेरी इजी। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस एट दैट पॉइंट। 6th क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, 4000 ऑफ अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। तो एक ओल्ड मशीनरी का सेल किया, एंट्री क्या बनाओगे, सिंपल सी एंट्री बनाओगे कि जब हमने सेल किया है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू मशीनरी, मशीनरी हमारी चली गई है। ठीक है,
रॉन्ग एंट्री हमसे क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री यहाँ पर हो गई हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर टू मशीनरी के बजाय हमने क्या कर दिया, टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर पोस्ट कर दिया। ठीक है, सो अब इस मिस्टेक को हम सही कर देंगे, टू सेल्स को सेल्स अकाउंट कर देंगे वापस, ताकि ये जो क्रेडिट हमने मिस्टेक किया है डेबिट कर देंगे, तो ये अमाउंट इग्नोर हो जाएगा, चला जाएगा। और जो एक्चुअल में मशीनरी क्रेडिट होनी चाहिए थी उसको क्रेडिट कर दोगे, सेल्स टू मशीनरी हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 4000। क्लियर, वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1000 रिसीव फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, एक्स से रिसीव हुआ मनी तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स होना था, टू एक्स बाय 1000। बट रॉन्गली क्या कर दिया, y को क्रेडिट कर दिया, 2y कर दिया। तो जो हमने 2y मिस्टेक करा है उसको सही कैसे करोगे, उसको सही करने के लिए डेबिट कर दो, y डेबिट, और एक्चुअल में x क्रेडिट होना चाहिए था तो एक्चुअल चीज भी यहाँ पर पहुंचा दो, y अकाउंट डेबिट टू x अकाउंट बाय 1000 रुपीज। वेरी क्लियर, इंपॉर्टेंट एंट्रीज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली बिफोर ट्रायल बैलेंस वाली। ठीक है, अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस की बातें देखो कैसी होती है कि ट्रायल बैलेंस जब बन चुका है, ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस बन गया, सारे अमाउंट्स सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग हो चुकी है, अब मिस्टेक हो गई, नए अमाउंट का एडिशन होगा, नए एडिशन होंगे, नए नेम से एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ट्रायल बैलेंस में अगर हम बैठ जाए कि सारे इतने सारे एसेट्स हैं, सबका अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, या फिर क्रेडिटर्स और इधर से भी कुछ इंक्रीज होगा, तो 2-3 जगह पर अमाउंट चेंज करने पड़ेंगे, तो बहुत भी कटिंग भी हो जाएगी और वो मिस्टेक ही कहलाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री मारता है कौन, सस्पेंस अकाउंट। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में हम दिखाएंगे सस्पेंस अकाउंट का यूज, कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहां पर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से अकाउंट के थ्रू अब इस अकाउंट को बैलेंस करें, या फिर इस अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में पहुंचाना तो पड़ेगा ही, तो वो काम करता है सस्पेंस अकाउंट। एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंट्रीज पोस्ट कर लोगे जो भी मैंने समझाई। चलिए, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस वन साइडेड एरर्स की बातें शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लेंगे करेक्ट एंट्री, यहाँ पर लेंगे रॉन्ग एंट्री, एंड देन वी विल मेक अ रेक्टिफाइंग एंट्री। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी बहुत क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। ठीक, क्रेडिट सेल्स टू अरुण। ठीक है जी, सबसे पहली बात क्या है, अरुण को क्रेडिट सेल्स करी गई तो एंट्री बन जाती है अरुण टू सेल्स। क्लियर, बट मिस्टेक क्या हो गई, वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, तो पोस्टिंग कर दी टू अरुण। ठीक है, अरुण जो डेबिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब क्या निकला, सेल्स तो सही गया है, सेल्स तो सही गया है। तो ये जो अरुण क्रेडिट कर दिया था इसको सही करने के लिए डेबिट कर दोगे, अरुण डेबिट, और टू में क्या डालें, टू में तो हमें भी नहीं पता, सेल्स तो डाल नहीं सकते क्योंकि सेल्स तो एक बार सही जा चुका है, तो इसीलिए यहां पर आएगा टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, कितने अमाउंट से, 7000 से। वेरी क्लियर, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट कर देंगे उसके बाद अरुण टू सस्पेंस नरेशन के साथ। क्लियर, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंट्री। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में मिस्टेक क्या हुई है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से परचेज किया तो एंट्री क्या बनाओगे, परचेजेस टू ब्रिज। ठीक है ना, अगर जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा करना, एक बार जर्नल एंट्री वाली वीडियो चेक कर लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या हुआ, गुड्स वर परचेज फ्रॉम which वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। अब यहाँ पर देख लो अमाउंट्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पर 9000 है और ब्रिज के अकाउंट में जो डेबिट कर दिया गया है वो कितना है, ब्रिज के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया 6000। तो परचेजेस की एंट्री तो बिल्कुल सही गई है, यानी कि परचेजेस सही पोस्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ ब्रिज जो क्रेडिट होना था उसको डेबिट कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम उसको सही जगह पहुंचा देंगे, उसकी टू ब्रिज कर देंगे। अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएंगे हमारे खास महाशय सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, विद 6000 विद 15000 जो मिस्टेक हुई वो भी कम करनी पड़ेगी और जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी शो करना पड़ेगा। तो 15000 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। समझ आया हमें कैसे करना था काम। चलिए आए नेक्स्ट एंट्री पर। ओके, लेट्स कम टू द फर्दर एंट्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्दर
गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड्स रिटर्न टू चारू, तो चारू को गुड्स रिटर्न करें यानी कि परचेज रिटर्न हुआ है, ठीक है जी। तो चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न वाज द करेक्ट एंट्री बट वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफर अकाउंट। तो चारू को हमने क्या कर दिया, टू चारू कर दिया, तो क्या करेंगे, डेबिट कर दो, चारू टू सस्पेंस बना दो, करेक्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी पोस्ट करते जाना साथ साथ, चारू टू सस्पेंस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक साइड पर राइट रॉन्ग बना लेना और साइड बाय साइड पोस्टिंग करते जाना, रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट अपने अकाउंट में पोस्ट कर देना, ठीक है ना। चलिए फॉर्मेट में पोस्ट कर देना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। अब सेल रिटर्न आ गया, तो यहाँ पर एंट्री हमने क्या करनी थी, सेल रिटर्न टू दीपिका, ठीक, बट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया दीपिका को, दीपिका डेबिट, दीपिका डेबिट कर दिया। सेल रिटर्न तो बिल्कुल सही गया है, तो दीपिका को तो क्रेडिट ही होना था, टू दीपिका। क्या करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस डेबिट टू दीपिका। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सेम चल जाएगा। नेक्स्ट इज योर लास्ट ई वाली कर लेते हैं अब, कैश सेल्स। देखो कैश सेल्स रुपीज 2000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश टू सेल्स होना था, ठीक है, बट पोस्ट कर दिया सेल्स डेबिट, सेल्स को भी डेबिट कर दिया, कैश को भी डेबिट कर दिया। तो कैश तो डेबिट ही होना था, वो तो सही गया है, बट सेल्स में मिस्टेक हो गया, तो सेल्स जो क्रेडिट होना था दोबारा से क्रेडिट कर दो टू सेल्स। यहाँ पर क्या आएगा, अब डेबिट में भी कुछ तो लाना पड़ेगा तभी तो एंट्री बनाएंगे, वेरी इजी, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। कितने अमाउंट से आएगा, दोनों चीजें शो करनी पड़ेंगी, मिस्टेक भी और एक्चुअल अमाउंट भी। सो 7000 यहाँ पर करेक्ट एंट्री का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, रेक्टिफिकेशन क्लियर हो रहा है सबको। तो फर्दर आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज पे, एंड सेशन एंड करेंगे, उसके बाद सिर्फ 3 एंट्रीज और देखेंगे। आपके एग्जाम में इससे ऊपर एंट्रीज नहीं आएंगी, इन एंट्रीज को अच्छे से समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट एक एक चीज आपको समझ आ रही होनी चाहिए कि मैम क्या बोल रही है और कैसे फर्दर एंट्रीज बन रही है। क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 7000 का क्रेडिट सेल्स किया गया, ठीक है, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। सो मोहन को हमने क्रेडिट सेल्स किया, मोहन टू सेल्स, ठीक है, मोहन टू सेल्स किया, मोहन का अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, बट क्या मिस्टेक हुई होगी, फिर परचेज बुक में पोस्ट कर दिया, परचेज बुक में पोस्ट कर दिया मतलब कि क्या करा, एंट्री क्या कर दी, परचेजेस टू मोहन, परचेजेस डेबिट कर दिया। तो परचेजेस डेबिट करने से क्या होगा, बिल्कुल ही इररेलेवेंट काम हो गया, काम सेल्स का हुआ था, कर दिया परचेज। तो अब क्या करोगे, इस परचेज को जिसको गलती से डेबिट किया है क्रेडिट कर देंगे, और जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था वो कौन है, वो सेल्स है, टू सेल्स कर देंगे। और डेबिट में क्या आएगा, मोहन तो सही गया है, मोहन का अकाउंट तो सही डेबिट हो गया, तो डेबिट में क्या लाओगे, हमारा प्यारा सस्पेंस अकाउंट, सभी का प्यारा सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 7000 सेल्स में, 7000 परचेजेस में, और सस्पेंस में टोटल जाएगा 14000। वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट बातों पर आते हैं। गुड्स अमाउंटिंग टू 620 वर सोल्ड टू डी एंड कंपनी। तो डी एंड कंपनी डेबिट, करेक्ट एंट्री बन जाएगी, डी एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, ठीक है जी। रॉन्गली क्या कर दिया, वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट पोस्टेड टू कंपनीज अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कंपनी अकाउंट जो कि क्रेडिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया। सेल्स सिर्फ सही गया है, ये भी पोस्ट नहीं किया। तो ये जो हमसे मिस्टेक हुआ है इसको क्रेडिट कर दो टू कंपनी अकाउंट, और जो करेक्टली डेबिट होना चाहिए था उसको भी करेक्टली डेबिट कर दो, डी एंड कंपनी डेबिट। एक्चुअल अमाउंट कितना है, डिफरेंस निकालो, 350 340 या 50 आएगा, दैट विल बी द करेक्ट एंट्री फॉर दिस। ठीक, एक लास्ट एंट्री और देखेंगे, फिर सेशन एंड होता है आपका। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हर बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए लास्ट एंट्री है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5400। तो फर्नीचर सेल किया हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है जी। फर्नीचर वर पोस्टेड एज 4500 इन सेल्स अकाउंट। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, टू सेल्स बाय
4500 और वहां पर अमाउंट डाल दिया 5400। ठीक है जी। तो जो अब ये सेल्स गलती गई है इसको सबसे पहले डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हैड बीन पोस्टेड, तो फर्नीचर जो है वो नहीं गया होगा, दैट मीन्स तो टू फर्नीचर गया होगा, टू फर्नीचर। ठीक है जी। अब फर्नीचर भाई साहब के पास कितना सामान है, फर्नीचर तो आ गया 5400 का, डेबिट में हमने कर दिया सेल्स में 4500। अब यहाँ पर बैलेंस में डिफरेंस दिख रहा है किसी को, हर बच्चे को दिख रहा होगा मुझे लगता है। यहाँ पर क्या करेंगे, सस्पेंस डालना पड़ेगा, कितने रुपीस का, 900 का सस्पेंस आ जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल एंड रेक्टिफाइड एंट्री। क्लियर, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की इंपॉर्टेंट एंट्रीज कवर हो चुकी है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वन शॉट रिवीजन एंड होता है यहाँ पर। मुझे लगता है हर बच्चे को रेक्टिफिकेशन करना आ गया होगा कि कैसे दो अलग एंट्री से हम एक नई एंट्री बनाते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को रह जाती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। और लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी आप सभी ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर इन एनी टाइम एंड प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स। बस आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, उसकी सारी अरेंजमेंट यहाँ पर की जाती है। हमारा ऑफिशियल ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की बातें एंड होती हैं यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।